हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त मिस्टर लामा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड और एक और नए किस्से के साथ। दोस्तों, आपको और आप सभी के परिवार के सदस्यों को हैप्पी दीपावली। दीपावली के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे और अभी मैं अपने शॉप पे हूँ लाइक ऑलवेज। और आज के मौसम के बारे में बात किया जाए तो नवंबर में कदम रखने के बावजूद सर्दियों का मौसम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ठंडी बिल्कुल भी नहीं। आज उस दिन के बरसात को देख के एक पल को तो लगा था कि फाइनली ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन मैं कितना गलत था दोस्त। अक्टूबर का महीना भी खत्म हो चुका है। आज नवंबर महीने का पहला दिन है और हम साल 2024 के आखिरी छोर पे खड़े दोस्त। 2024 भी कब शुरू हुआ और कब खत्म होने वाला है पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब हमने 2024 का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया था। और अब देखिए साल को अलविदा कहने का वक्त भी आ चुका है। बस 2 महीने बचे हैं। ये समय भी बहुत तेज भागता है मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का साल 2024 का एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा बीता होगा। चलिए दोस्तों, इन सभी बातों को साइड रखते और शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको ये एपिसोड, आज का ये किस्सा अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। तो लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, जब वक्त सही होता है ना तो सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है। जब वक्त ठीक चल रहा होता तो हर कोई आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं। इंसान का असली चेहरा तो तब दिखता है जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके साथ आपके बुरे से बुरा वक्त में खड़ा रहता है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी ज़िंदगी के सबसे बुरे हालात में भी आपका साथ नहीं छोड़ता हूँ। वैसे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के साथ मेरे एक ऐसे दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मुझे मेरे ज़िंदगी के सबसे बुरे और कठिनाइयों से भरे वक्त में मेरा साथ दिया। तो आज का ये व्लॉग, आज का ये एपिसोड मैं अपने उसी दोस्त को डेडिकेट करना चाहूँगा। और इस व्लॉग के ज़रिए मैं उस दोस्त को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए मेरे मुश्किल दौर के वक्त। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों में से कितनों को पता है कि मैंने एक किताब लिखा हुआ है। आप लोगों में से कितनों को पता है दैट आई एम ए पब्लिश्ड ऑथर। अगर आपको पता नहीं था तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंने अपना पहला और अपना आखिरी नॉवल 2017 में पब्लिश किया था और उस नोवेल का नाम है स्टोरी नेवर एंड्स क्रॉनिकल्स ऑफ मिस्टर सिक्किम, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। वैसे इस नोवेल के डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आप सभी को बताना था क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इट वॉज रियली इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, ये कहानी है साल 2017 की, जब मैंने अपना पहला नोवेल कंप्लीट कर लिया था। लिख चुका था अपना पहला नोवेल, तो ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था और अब सिर्फ पब्लिश करना बाकी रह गया था। और उसके लिए मुझे चाहिए थे ढेर सारे पैसे। टू बी स्पेसिफिक, पूरे 50,000 रुपये चाहिए थे मुझे अपने बुक को पब्लिश करने के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, उस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं था और ना ही मेरे घर वाले के पास उतना पैसा था कि मेरे बुक को पब्लिश करने के लिए मुझे 50,000 दे पाए। शायद घर वाले हेल्प कर पाते, लेकिन मैंने खुद नहीं कहा उनसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 सालों से बोझ बन के बैठा हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएशन पूरे 2 साल इस बुक को लिखने में लगा दिया था। तो अब उनको और ज़्यादा प्रेशर देना नहीं चाहता था मैं। पैसे तो मेरे पास थे नहीं और बुक पब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी था। तो मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन, दूसरों से मदद मांगो। सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी अपने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया था।
लेकिन इस बार ज़रूरी था, एक मजबूरी थी, एक जिद था। तो मैंने एक लिस्ट बनाया मेरे दोस्तों का, कुछ जाने पहचाने लोग जिनके साथ एक समय में बहुत ही अच्छे टर्म्स थे मेरे। तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा, एंड इफ़ दे रियली वांटेड टू हेल्प मी देन दे कुड हैव वेरी इजीली, क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने लिस्ट बनाया था दे वर वेल सेटल्ड एंड दे वर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। तो मैंने सभी को फ़ोन लगाया एक एक करके, उस लिस्ट में जितने भी नाम थे उन सभी को मैंने फ़ोन लगाया, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम मी दैट मैंने एक बुक लिखा है। दे वर लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है किताब लिख के। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई यही कहता अनुज मुझे तुम पे फ़ख्र है, लेकिन जब भी पैसों की बात या फिर मदद की बात करता तो हर कोई मुकर जाता था। ऑल आई गॉट वाज एक्सक्यूजेस, सिर्फ बहाने मिलते मुझे, हज़ारों बहाने। एम आई बीइंग जजमेंटल टू से दिस? अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही कहता, बट मैं बस आप सभी को वही बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। शायद मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी बहाने ही बनाता शायद। दोस्तों, आप शायद मेरा यकीन नहीं मानोगे, मैंने जो लिस्ट बनाया था उन दोस्तों का या फिर उन कुछ लोगों का जिससे मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ना कोई तो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और मेरी मदद कर देगा, उस लिस्ट में मेरे इस दोस्त का नाम दूर दूर तक नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में उसका नाम या फिर उसका चेहरा कभी भी आया ही नहीं है जब मैंने ये तय किया कि मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी है। क्योंकि हम दोस्त तो थे लेकिन हम इतने भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, बस कुछ साल ही तो हमने साथ गुजारे थे एज ए फ्रेंड्स हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल के बाद वो भी अपना रास्ता निकल गया और मैं भी अपना रास्ता। ऑल्दो हम फेसबुक पे कनेक्टेड थे, फेसबुक में हम फ्रेंड्स थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद लगभग 10 से 12 सालों तक हमारी कभी भी बात ही नहीं हुई थी। आई फील सो सेल्फिश नाउ। तो एक शाम की बात है, मैं दार्जिलिंग में था अपने बहन के घर पे। आई स्टिल रिमेंबर, उस दिन मैंने मेरे किसी एक फ्रेंड को फ़ोन करके अपनी गाथा, अपनी कहानी सुनाई थी और उससे मदद मांगी थी। बट उसका भी सिचुएशन थोड़ा सा टाइट था, लेकिन उसने मुझे सजेस्ट किया कि शायद एक बंदा है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, और उसने मेरे इस फ्रेंड के बारे में बताया। शुरुआत में तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ इस फ्रेंड को बात करने के लिए। मेरा अंतरात्मा, मेरा कॉन्शियंस मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। आई काइंड ऑफ फेल्ट सेल्फिश, मैं खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फिश फील कर रहा था उस वक्त। तो इन 12 सालों के बाद मैंने फेसबुक में पहली बार उसको हाय लिख के भेजा, एंड ही वॉज इंस्टेंट टू रिस्पॉन्स एज इफ he had been waiting for me to say hello। तो हम लोगों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद आई gave him a call on his number। पहले तो हम दोनों के बीच में बातें हुई, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो बाद में मैं अपने मुद्दे पे आया और मैंने अपनी सिचुएशन को उसको सुनाया कि मैंने एक किताब लिख रखा है और मुझे उसको पब्लिश करना है। And trust me guys, he was genuinely very happy। मुझे आज भी याद है उसके शब्द जो उसने कहा था, मुझे यकीन नहीं होता भाई कि तूने एक किताब लिखा बट anyway, I'm really proud of you उसने कहा था। तो बातों बातों मैंने उसे बताया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे उससे हेल्प चाहिए थी। एंड टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मेरी उससे कोई भी उम्मीदें नहीं थी सीरियसली। मैं तो पहले ये मान के चला था कि यहाँ से भी मुझे सिर्फ बहाना ही मिलेगा। बट टू माई सरप्राइज मेरे दोस्त ने कहा, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें मेरे दोस्त अपने बुक को पब्लिश करने के लिए? एंड आई वाज लाइक, भाई तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ते हो, फरिश्ते। मजाक से हटके टू बी ऑनेस्ट वो तो मेरे लिए फरिश्ता ही बन गया था।
नो इफ एंड नो बट, उसने सीधा मुझसे मेरा बैंक डिटेल मांगा और अगले 24 घंटों के अंदर द मनी वाज ट्रांसफर्ड इनटू माय अकाउंट। 24 घंटे के अंदर 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे। एंड फाइनली आई कुड पब्लिश माई बुक। उसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि कब लौटा रहे हो, लौटा पाओगे भी या नहीं। विदाउट एनी हेजिटेशन और a second thought, he agreed to help me। आज भले ही मैंने उन दिए हुए पैसों को उसको लौटा दिया हो, लेकिन उसके उस एहसान का मैं हमेशा कर्जदार रहने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी खुशी में शामिल होने के लिए तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन आपके बुरे वक्त में या तो सिर्फ एक सच्चा दोस्त खड़ा रहेगा या फिर एक अच्छा इंसान। I don't know what to say at this point, but I just want to say that I am lucky to have a friend like you in my life. Thank you for everything. Thank you for your help. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस छोटे से व्लॉग को, इस छोटी सी एपिसोड को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड।